जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ नवमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में नवा अध्याय सुनते हैं। आज हम इस नवे अध्याय के दूसरे भाग में भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला अर्थात भगवान को उखल से बांधा जाना इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः। श्री भगवान की कथा इतनी दिव्य है कि उसको थोड़े से भाव में समेटना मुश्किल होता है, कठिन काम होता है। इसलिए श्री भगवान की कथा हम धैर्य के साथ छोटे छोटे भागों में सुन रहे हैं, जिससे सुनने वालों को भी सुविधा रहे और आराम से हम भगवान की कथा ठीक से समझ के अपना जीवन सार्थक कर सकें। इसलिए जहाँ जहाँ गहरे भाव आते हैं वहाँ हम इसको 2 या 3 भागों में सुन रहे हैं, ताकि हम उसे धीरे धीरे पचाकर आनंद प्राप्त कर सकें, ज्ञान भक्ति प्राप्त कर सकें। पिछले वीडियो में दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 9वें अध्याय के पहले भाग में भगवान की कथा सुनते हुए हमने जाना विक्रम संवत के अनुसार हिंदू धर्म के 12 महीने होते हैं। उनमें से कार्तिक नामक एक महीना होता है जिसे दामोदर मास नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी महीने में विशेष रूप से दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया था। इसलिए इस महीने का नाम दामोदर मास है। इस महीने में श्री भगवान को दीपदान करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक दिन यशोदा जी ने विचार किया कि मेरा लल्ला इतना माखन घर में होते हुए भी दूसरे के घरों में चोरी करने जाता है। हो सकता है कि जो दास दासियां हैं, सेवक हैं, वो ठीक प्रकार से मक्खन नहीं निकालते हों और बच्चे को उस मक्खन में स्वाद न आता हो। अतः यशोदा मैया ने सोचा कि मैं स्वयं ही माखन निकाल लेती हूँ। वैसे भी यशोदा जी एक प्रकार से थी सेठानी थी, क्योंकि वो बनिया पुत्री थी और नंद बाबा वैश्य थे तो वो सेठ थे, खूब धनपति भी थे, अनेक सेवक लोग काम भी किया करते थे। इसलिए यशोदा जी सदा दही मंथन नहीं किया करती थी। दूसरी बात यह है कि यशोदा जी को जो लल्ला भगवान श्री कृष्ण हुए थे वे बहुत आयु के बाद में हुए थे। इसलिए यशोदा जी ये सोचती थी पूरी उम्र तो घर का काम करते हुए निपट गई, अब तो कम से कम शांति से अपने लाला का पालन पोषण करूं। इसलिए दही मंथन आदि का कार्य यशोदा जी नहीं करती थी। परंतु एक दिन यशोदा जी के मन में आया कि मैं ही बढ़िया सा माखन निकाल के अपने लल्ला को खिलाऊंगी, तो हो सकता है मेरा लल्ला चोरी करना छोड़ दे। यशोदा जी किस प्रकार से दही मंथन कर रही थी वो हम सभी के लिए ध्यातव्य है। एक भक्त तन मन वचन तीनों से श्री भगवान की सेवा करता है। अपने शरीर से वह सेवा करता है, हृदय से श्री भगवान का सतत स्मरण करता है, भगवान को सदा याद रखता है, वाणी से श्री भगवान के गुणों का गान करता है अथवा भगवान के नाम का उच्चारण करता रहता है। ये भक्ति की विधि है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय 7वें श्लोक में हमें यही आदेश देते हैं, जहाँ वे कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। भगवान कहते हैं हर समय मुझे याद करते हुए मानी मेरा स्मरण करते हुए युद्ध च मानी जो सेवा कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उसे करते रहना चाहिए और मेरे अंदर मन बुद्धि को लगा देना चाहिए। यदि हमारा मन और बुद्धि श्री भगवान में लग जाएगा तो समझो कि हमारा तन और वचन ये भी भगवान में लग जाएंगे। किसी भी विधि से संत महात्मा विशेष रूप से भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ में उत्पन्न हुए थे, श्री गीता प्रेस गोरखपुर के आदि संपादक कहे जाते हैं, कल्याण नामक पत्रिका का संपादन भी किया था।
श्री रामचरितमानस की व्याख्या हिंदी टीका भी भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने ही की थी। जितने भी पुराण हैं और भी अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जिनका संपादन कार्य पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने ही करवाया था। बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा थे। उन्होंने भजन के साधन की विधि बताई थी। उन्होंने कहा था कि मनुष्य को तन से भगवान की सेवा, मन से भगवान का स्मरण, वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। यदि तन और मन भगवान की सेवा में न भी लग पाए तो कम से कम वचन से तो भगवान के नाम का उच्चारण करना ही चाहिए। फिर मन और तन भगवान में लग ही जाएंगे। अर्थात उनका कहने का भाव ये था कि यदि तन मन भगवान में ना भी लगे तो जीभ से राम 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 अथवा जो भी नाम भगवान का अच्छा लगे उसका उच्चारण करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, तन मन भगवान में लग जाएंगे। यशोदा जी से हमें यही सीखना चाहिए। जब यशोदा जी दही मंथन कर रही थी तब वे रेशमी लहंगा पहने हुए थी जो बड़ा ही कसकर बंधा हुआ था, जिसका भाव भक्त लोग बताते हैं कि जीवन में आलस्य, प्रमाद और असावधानी नहीं है और भक्त को अपने जीवन में कभी भी आलस्य प्रमाद को नहीं आने देना चाहिए। ये सोचना कि भजन तो बुढ़ापे की चीज है, बाद में कर लेंगे, ऐसा सोचना बड़ी ही बेवकूफ़ी है। ये बड़ा हानि का काम हो जाएगा। हम हर समय मृत्यु के मुंह में बैठे हुए हैं, पता नहीं कब काल की कुल्हाड़ी चल जाए। इसलिए हम कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा इस बात की कोई गारंटी तो ले नहीं सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए हर समय सावधान रह करके श्री भगवान का भजन करना चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, सावधानी ही साधना है। और वे भजन गाया करते थे कि भक्त को सदा सावधान रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए तो भजन में कहते हैं, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो हमेशा डरते रहना चाहिए कि हमारा जीवन बेकार न हो जाए। ये सावधानी ही साधना है। जैसे एक वाहन चलाने वाला व्यक्ति एक क्षण के लिए भी असावधान नहीं हो सकता। असावधान हो गया तो कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए भक्त को सदा ही आलस्य प्रमाद से दूर रहना चाहिए, सावधान रह के श्री भगवान का भजन करना चाहिए। ये आलस्य प्रमाद तो तमोगुण की वृत्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता 14वें अध्याय 8वें श्लोक में कहते हैं, प्रमाद आलस्य निद्रा विस्तन्निबध्नाति भारत। प्रमाद आलस्य और निद्रा ये तो मनुष्य को, जीव को बांधने वाले हैं, इसलिए इनसे सदा बचकर रहना चाहिए। यशोदा जी से हमें यही सीखना चाहिए कि हाथ हमारे भगवान की सेवा में रहें, कान भगवान की कथा नाम सुनते रहें, जीभ सदा भगवान के नामों का उच्चारण करती रहे। इस उच्चतम भाव से यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी। यशोदा जी के हृदय में भगवान की लीला की सुख स्मृति थी। हाथों से दही मंथन कर रही थी, मुख से श्री भगवान की लीला का गान कर रही थी। बस तन मन वचन तीनों श्री भगवान में जब लग जाता है तब वे भगवान जो निर्गुण है अर्थात गुणहीन है अथवा सब जगह विराजमान है। निर्गुण का अर्थ सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हैं। वे भगवान सगुण होकर के प्रकट हो जाते हैं। जो भगवान मंदिर आदि में अचल रूप से, मूर्ति रूप से विराजमान रहते हैं, वे तन मन वचन से लगे हुए सच्चे भक्त के लिए चल होकर प्रकट होकर आ जाते हैं। ऐसे भक्तमाल में अनेक भक्तों की कथा भी मिलती है, समय समय पर हम सुनते रहे हैं। वे भगवान जिनको कोई कामना नहीं है, निष्काम है, वे भी सकाम हो जाते हैं। तो भगवान भक्ति से निर्गुण होते हुए भी सगुण हो जाते हैं। निर्गुण भगवान यूं तो बड़े सरल हैं,
परंतु निर्गुण भगवान जल्दी से समझ में नहीं आते। वे भगवान यदि सगुण होकर सामने प्रकट हो जाए तब आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसको हम एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। जैसे किसी के वाहन में टायर में हवा कम हो जाए और यदि वह निर्गुण रूप में जो हवा है जो सब जगह विद्यमान है उस हवा को टायर में डालने का प्रयास करेगा तो हो सकता है उसे बहुत समय लग जाएगा। लेकिन वही यदि एक पाइप के माध्यम से संघनित की हुई हवा के सगुण रूप से टायर में हवा डालता है तो टायर में तुरंत हवा भर जाएगी। निर्गुण भगवान सगुण भक्तों के कल्याण के लिए भक्तों के सहजता से समझ में आ जाए इसीलिए होते हैं। तो यदि हमें भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं तो समझो कि भक्ति करेंगे तो वे हमारे लिए सगुण होकर प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे जाएंगे। भगवान ने अपने दर्शन का यही उपाय बताया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 11वें अध्याय 54वें श्लोक में अपना विराट रूप दिखाने के बाद यही कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन। मैं तो अनन्य भक्ति से ही इस प्रकार सगुण रूप में दर्शन दे सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के पास जाके कहने लगे, मुझे दूध पीना है। यशोदा जी ने कहा, थोड़ी सी देर रुक जा लल्ला, मैं मक्खन निकाल लेती हूँ, तेरे को मक्खन खिलाऊंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण माने नहीं। मैया की कमर पकड़कर एक पांव घुटनन पर रखकर तुरंत गोद में चढ़ गए। माँ तो वैसे भी दया की मूर्ति होती है, प्रेम का करुणा का सागर होती है। तुरंत से यशोदा मैया अपने लल्ला को दूध पिलाने लग गई। जब माँ दूध पिलाती है तब अपने बच्चे को देखती जाती है। ये माँ बेटे का एक दूसरे को देखने से प्रेम होता है, इसलिए माँ दूध पिलाती है तो बच्चे की आंखों में देखती रहती है, बच्चा अपनी माँ की आंखों में देखता रहता है। कहा जाता है लव एट फर्स्ट साइट, एक कहावत है अंग्रेजी में जिसको हिंदी में कहते हैं पहला पहला प्यार। वास्तव में एक माँ और बेटे के अंदर ही पहला प्यार होता है। एक बच्चा अपनी माँ की जब गोद में रहता है तब वह उस प्रेम को अनुभव करता है। जब इस प्रकार माता यशोदा अपने लाला को दूध पिला रही थी, उसी समय सामने चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लग गया। यशोदा जी तुरंत उस उफनते हुए दूध को बचाने के लिए गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि यशोदा माता ने अपने लाला भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा महत्व दूध को क्यों दिया। तो वास्तव में जो भक्त होते हैं वे दूसरे भक्तों की सेवा करने के लिए, दूसरे जीवों का कल्याण करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। वे अपने जीवन में भले ही कष्ट पाले परंतु वे यही सोचते हैं कि सबका कल्याण हो जाए। इसी भाव के लिए अनेक संत महात्मा स्थान स्थान पर जाकर भगवान की भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। लोगों को भगवान में लगाने के लिए रात दिन प्रयासरत रहते हैं। वे यही सोचते हैं कि सबका कल्याण कैसे हो जाए। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज पूरे जीवन भर इसी चिंता में रहते थे कि मेरे मन में आती है सबका कल्याण कैसे हो जाए। वो सबकी चिंता करते थे, इसलिए वे गांव-गांव में जाकर सत्संग करवाते थे। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के अनेक अनुयायी भक्त लोग हैं, वे भी रात दिन भगवान की कथाओं से भगवान की भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। अनेक महात्मा हैं, अनेक भक्त हैं जो भगवान की कथाएं प्रचार कर रहे हैं। उन भक्तों में, अनुयायियों में कुछ विशेष भक्त हैं, जैसे श्रद्धेय श्री रामानंद जी महाराज हैं जिनको बलराम जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरिशरण जी महाराज हैं और भी ऐसे अनेक भक्त हैं जो रात दिन भगवान की कथाओं का प्रचार करते रहते हैं। ठेठ गांव-गांव में जाकर थोड़े से साधनों में रहकर ही भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। इसीलिए यशोदा जी ने उस उफनते हुए दूध को अर्थात एक दूसरे भक्त को बचाने के लिए श्री भगवान को भी छोड़ दिया। लीला के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्थर उठाया और दही की मटकी को फोड़ डाला। यशोदा जी ने उस ओटे हुए दूध को उतार दिया और फिर मथने के घर में चली गई। फिर से मंथन करने के लिए वहां देखा कि दही का मटका तो टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे सब समझ गई कि मेरे लाला की करतूत है।
जब ऐसा सोचा कि इतना छोटा सा लाला है, मटकी फोड़ डाली है, तो मन ही मन हंसने भी लगी। इधर उधर ढूंढी, कमरे में जाके देखा तो भगवान श्री कृष्ण एक उल्टे पड़े हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। और भगवान को ये डर भी लग रहा है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर इधर उधर देखते भी जा रहे हैं। भगवान ने उस उखल के ऊपर खड़े होकर भी अपनी उदारता नहीं छोड़ी। जो संत महात्मा होते हैं, उदार भक्त होते हैं, वे भले ही कहीं पर भी रहे, परंतु वे अपने अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण ने उखल पर खड़े होकर दही हांडी फोड़ी थी। उसी परंपरा को, भगवान श्री कृष्ण की उसी लीला को याद रखते हुए जन्माष्टमी के अवसर पर अनेक स्थानों पर दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग पिरामिड बनाकर ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर लटकी हुई हांडी को फोड़ते हैं। जो जीतता है उन्हें कुछ न कुछ पुरस्कार मिलता है। हम सदा भगवान को कैसे याद रख सके, यही भक्तों का लक्ष्य होता है। हम भगवान को सदा याद रख सके, यही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान को भूले और सारी समस्या आ जाती है। इसलिए कहते हैं हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की याद रखने से सभी प्रकार के संकटों से हम सुरक्षित रहते हैं। यशोदा जी लाला के पास में पहुंची और भगवान ने देखा कि मैया हाथ में छड़ी लेके मेरी ओर आ रही है। तुरंत ओखली पर से कूद करके डरते हुए भागे। संत महात्मा कहते हैं जिन भगवान के डर से सभी को डर लगता है, वे भगवान भी डर कर भाग रहे हैं। एक भावुक भक्त ने भगवान से कहा, जब यशोदा जी भाग रही थी तब आपने सुदर्शन चक्र क्यों नहीं निकाला? भगवान ने कहा, कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्र को बुलाता, परंतु मैया की छड़ी के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा, क्योंकि मैया भक्ति से भरी हुई है। अब भगवान बालकृष्ण आगे भाग रहे हैं, यशोदा जी पीछे भाग रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, इसको जानने के लिए इसी अध्याय के दूसरे भाग को हम सुनते हैं। इस दूसरे भाग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? विश्व इतिहास में किसके सामने पहली बार श्री भगवान अपराधी बने थे? यशोदा माता भगवान बालकृष्ण को उखल से ही बांधने का प्रयास क्यों करती है? श्री भगवान किस रस्सी से बंध जाते हैं? भक्ति में 2 अंगुल की कमी क्या है? रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों पड़ी? क्या कोई भक्त अपने साधन से श्री भगवान को बांध सकता है? क्या श्री भगवान भी नकल करते हैं? भगवान की विलक्षण भक्त वत्सता, भृत्य वत्सता भी हमें दिखाई देगी। श्री भगवान किसके लिए सुलभ हैं? नलकूबर, मणिग्रीव कौन थे? यमलार्जुन वृक्ष के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 9वें अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री दामोदर को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के उखल से बांधे जाने अर्थात दामोदर लीला का प्रसंग सुनते हैं। इस अध्याय के दूसरे भाग को अब हम सुनते हैं। श्लोक संख्या 10 से हम श्रवण करते हैं। अन्वंचमाना जननी बृहच्चलत् श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विस्रंसित केशबंधना च्युत प्रसूनानुगति परामृशात्।
जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण यशोदा जी की चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ भी ढीली पड़ गई। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुंथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों-त्यों करके भगवान को पकड़ सकी। माता यशोदा के शरीर और श्रृंगार दोनों ही विरोधी हो गए। तुम प्यारे कन्हैया को क्यों खदेड़ रही हो? परंतु मैया ने पकड़कर ही माना। कृतागसं तं प्ररुदंत माक्षिणे कसंत मंजन मशिणे स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वले क्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरात्। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर यशोदा जी उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय भगवान की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुराई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की शाही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनसे व्याकुलता सूचित हो रही थी। विश्व के इतिहास में भगवान के संपूर्ण जीवन में पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान अपनी माँ के सामने अपराधी बनकर खड़े हुए हैं। मानो अपराधी भी मैं ही हूँ, इस सत्य का प्रत्यक्ष करा दिया। बाएं हाथ से दोनों आंखें रगड़ रगड़ कर मानो उनसे कहलाना चाहते हो कि ये किसी कर्म के कर्ता नहीं है। ऊपर इसलिए देख रहे हैं कि जब माता ही पीटने को तैयार है, तब मेरी सहायता और कौन कर सकता है। श्याम सुंदर की आंखें भय से विह्वल हो रही हैं। ये भले ही कह दे कि मैंने नहीं किया, हम कैसे कहें? फिर तो लीला ही बंद हो जाएगी। माँ ने डांटा, अरे अशांत प्रकृति, वानर बंधो, मंथनी स्फोटक, अब तुझे मक्खन कहाँ से मिलेगा? आज मैं तुझे ऐसा बांधूंगी कि न तो तू ग्वाल बालों के साथ खेल सकेगा, न माखन चोरी आदि उधम मचा सकेगा। ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता हमेशा ध्यान तथा सेवा द्वारा श्री भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिक शक्तिशाली कहे जाने वाले यमराज, मृत्यु के देवता भी भगवान से डरते हैं। जैसा कि अजामिल की कथा से पता है, यमराज ने अपने सेवकों को भक्तों के पास जाने से मना किया है। पकड़ने की बात तो दूर रही, दूसरे शब्दों में यमराज भी भगवान और भगवान के भक्तों से डरते हैं। फिर भी वही भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा पर इतने आश्रित हो गए कि उनके हाथ में सोटी देखकर उन्होंने अपने आप को अपराधी स्वीकार कर लिया। सामान्य बालक की तरह रोने लग गए। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भगवत्सला येष किल तं बद्धुं धाम्ना तद्वीर्यकोविदा। यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। यशोदा जी ने छड़ी तो फेंक दी। इसके बाद सोचा, इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही नहीं था। यशोदा जी से लाला ने कहा, अरे मैया मोही मत मार। माता ने कहा, यदि तुझे पीटने का इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा? श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैया, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, तू अपने हाथ से छड़ी डाल दे। श्री कृष्ण का भोलापन देखकर मैया का हृदय भर आया। वात्सल्य स्नेह के हृदय में समुद्र का ज्वार आ गया। वे सोचने लगी, लाला अत्यंत डर गया है, कहीं छोड़ने पर यह भागकर वन में चला गया तो कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर बांध दूं तो ठीक रहेगा। प्रायः छोटे बच्चे भागा करते हैं तो माताएं उनको बांध दिया करती हैं ताकि इधर उधर भाग न जाएं। दूध माखन तैयार होने पर मना लूंगी, यही सोचकर माता जी ने बांधने का निश्चय कर लिया। बांधने में वात्सल्य भाव ही मुख्य था। भगवान के ऐश्वर्य का अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण प्राकृत जीवों को, दूसरा भगवान के नित्य सिद्ध प्रेमी भक्तों को। यशोदा मैया आदि भगवान की स्वरूप भूता चिन्मयी लीला के अप्राकृत नित्य सिद्ध परिकर हैं, सेवक हैं। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव, शिशु प्रेम की गाढ़ता के कारण ही उनका ऐश्वर्य ज्ञान अभिभूत हो जाता है, अन्यथा उनमें अज्ञान की संभावना ही नहीं है। इनकी स्थिति तुरीय अवस्था अथवा समाधि का भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम में रहती है। वहाँ प्राकृत ज्ञान, मोह, रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है, प्राकृत सत्वगुण की भी गति नहीं है। इसलिए उनका अज्ञान भी भगवान की लीला की सिद्धि के लिए ही, उनकी लीला शक्ति का ही एक चमत्कार है।
तभी तक हृदय में जड़ता रहती है जब तक चेतन का स्फुरण नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में आ जाने पर यशोदा माता ने बांस की छड़ी फेंक दी। यह स्वाभाविक ही है। मेरी तृप्ति का प्रयास छोड़कर छोटी मोटी वस्तु पर दृष्टि डालना केवल अर्थहानि का ही हेतु नहीं है, मुझे भी आंखों से ओझल कर देता है, परंतु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्राप्ति का हेतु है। क्या मैया यशोदा के चरित्र से हमें यह बात सीखने को नहीं मिलती है? मुझे योगियों की बुद्धि भी नहीं पकड़ सकती, परंतु जो सब ओर से मुंह मोड़कर मेरी ओर दौड़ता है, मैं उसकी मुट्ठी में आ जाता हूँ। यही सोचकर भगवान यशोदा जी के हाथों पकड़े गए। हे नाथ, मैं सब प्रकार से हार गया। हे नाथ, ऐसे भगवान से प्रार्थना करने से भगवान वश में आ सकते हैं। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तम मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम गोपिकोलूखले दाम्ना बबंध प्रकृतम यथा। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बीच बीच में भगवान की भगवत्ता के बारे में जो शंकाएं हो जाती है उनका निराकरण किया है, वैसे सुखदेव जी शंका का निराकरण कर रहे हैं। कोई साधारण मनुष्य न समझ ले भगवान बालकृष्ण को, साधारण खेल न समझ ले, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं जिसमें न बाहर है न भीतर है, न आदि और अंत है, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस संसार के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी भगवान ही है। यहाँ पर भगवान की ब्रह्म रूपता बताई गई है। उपनिषदों में जैसे ब्रह्म का वर्णन हुआ है, अपूर्व मन परम अनंत परम अबाह्यम इत्यादि, वही बात यह भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है। वह सर्वाधिष्ठान सर्वसाक्षी सर्वातीत सर्वांतर्यामी सर्वापादान एवं सर्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माता के प्रेम के वश बंधने जा रहा है। बंधन रूप होने के कारण उसमें किसी प्रकार की असंगति या अनौचित्य भी नहीं है। इतना ही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य जैसा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। माता ने इसलिए बांधा कि यह फिर कभी उखल पर जाकर न बैठ जाए, इसलिए बांधना ठीक रहेगा, क्योंकि खल का ज्यादा संग करने पर उनसे मन में उद्वेग पैदा हो जाता है। यह उखल भी चोर ही है, क्योंकि इसने कन्हैया की चोरी में सहायता की है। उखल पर चढ़कर माखन चोरा था। दोनों को बंधन योग्य देखकर ही यशोदा माता ने दोनों को बांधने का उद्योग किया। परंतु भगवान को कौन बांध सकता है? तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्व्यंगुलो नमभूतेन संदधेन्यच्च गोपिका यदासीत् तदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे तदपि द्व्यंगुलं न्यूनं यद यदा दत्त बंधनम। माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लाडले लाल को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ दी। यशोदा माता ज्यों-ज्यों अपने स्नेह ममता आदि गुण माने सद्गुणों से भगवान का पेट भरने लगी, त्यों-त्यों अपनी नित्य मुक्तता स्वतंत्रता आदि सद्गुणों से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करने लग गए। जब वह भी छोटी पड़ गई रस्सी, तब उसके साथ और रस्सी जोड़ दी। इस प्रकार ज्यों-ज्यों रस्सी लाती जाती जोड़ती जाती, त्यों-त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2 अंगुल छोटी पड़ती गई। संस्कृत साहित्य में गुण शब्द के अनेक अर्थ बताए जाते हैं। सद्गुण, सत्व आदि गुण और रस्सी, ये सब गुण ही कहलाते हैं। सत्व रज आदि गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते, फिर यह छोटा सा गुण 2 बित्ते की रस्सी भगवान को कैसे बांध सकती है? यही कारण है कि यशोदा माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ रही थी। संसार के विषय इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ है, ये हृदय में स्थित अंतर्यामी और साक्षी भगवान को नहीं बांध सकते। तब गोबंधक मन इंद्रियों या गायों को बांधने वाली रस्सी गोपति मन इंद्रियों या गायों के स्वामी को कैसे बांध सकती है? वेदांत के सिद्धांतानुसार अध्यस्त में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का उदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, मन स्थान है, उसमें भला बंधन कैसे हो सकता है? भगवान जिसको अपनी कृपा प्रसादपूर्ण दृष्टि से देख भी लेते हैं, वही सर्वदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। यशोदा माता अपने हाथ में रस्सी उठाती, भगवान उसको देखते और रस्सी मुक्त हो जाती, फिर उसमें घाट कैसे लग जाए जी?
कोई साधक यदि अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता। मानो यही सूचित करने के लिए कोई भी गुण मानी रस्सी भगवान के पेट को पूरी तरह से बांधने में समर्थ नहीं हुई, वह रस्सी 2 अंगुली छूटी क्यों पड़ जाती, इसके अनेक भाव बताए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सोचा, जब मैं भक्तों को दर्शन देता हूँ तब मेरे साथ एकमात्र सत्वगुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रजोगुण और तमोगुण से नहीं होती। इसीलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट कर दिया। भगवान ने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते वहीं बंधन होता है, मुझ परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं है। भगवान निर्गुण रूप मानो अपने आप को बता रहे हैं। 2 अंगुल की कमी का यही रहस्य है, 1 अंगुल नाम हो गया, दूसरा रूप हो गया। 2 वृक्षों का उद्धार करने का भाव बताने के लिए 2 अंगुली कम पड़ गई। भगवत कृपा से द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है, असंग भी प्रेम से बंध जाता है। यही दोनों भाव बताने के लिए 2 अंगुल कम पड़ गई। यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेक रस्सियां अलग अलग एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु वे पूरी न पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। ऋषियों ने कहा, भगवान के समान अनंतता, अनादिता, विभुता हम लोगों में नहीं है, इसलिए इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सारे गुण मानी रस्सियां अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप खो बैठे। ये 2 भाव सूचित करने के लिए रस्सियां 2 अंगुल कम रह गई। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत्। स्वमातुः स्विन्नगात्राय विस्रस्तकबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ ली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को बांध न सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। वे सभी सोचने लगी, कमर तो इसकी मुट्ठी भर है, सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से बनता नहीं है। कमर तिलमात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी 1 अंगुल छोटी नहीं होती, फिर भी ये बंधता क्यों नहीं जी? कैसा आश्चर्य है, हर बार 2 अंगुल ही कम रहती है, न 3 की, न 4 की, न 1 की। ये कैसा अलौकिक चमत्कार हो रहा है। वास्तव में यह घटना विचित्र थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक ही तो थे। उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से ज्यादा लंबी रस्सी की जरूरत नहीं थी। घर भर की सारी रस्सियां मिलाकर सैकड़ों फुट लंबी रही होंगी, फिर भी रस्सियां मिलकर छोटी पड़ गई और भगवान श्री कृष्ण बांधे नहीं जा सके। माता यशोदा और सखिया सोचती, कैसे हो रहा है ये सब। पहली रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी थी, जब उसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई वो भी 2 अंगुल कम पड़ गई। यदि सभी रस्सियों की छोटाई की गणना की जाए तो कई 100 अंगुल हो जाएगी, और निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी, सारी रस्सियां मिलाकर भी 2 अंगुल ही कम क्यों रह रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गूंथी हुई मालाएं गिर गई हैं, वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके भगवान स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। भगवान ने सोचा, जब माँ के हृदय से द्वैत भावना दूर नहीं हो रही, तब मैं व्यर्थ अपनी असंगता क्यों प्रकट करूं। जो मुझे बंधा हुआ समझता है उसके लिए बंधना ही ठीक है, इसलिए भगवान बंध गए। भगवान अपने भक्त के छोटे से गुणों को भी पूरा करके मानते हैं। ये सोचकर भगवान ने यशोदा माता की रस्सी को अपने बांधने योग्य बना लिया। यद्यपि भगवान में अनंत अचिंत्य कल्याण गुण निवास करते हैं, फिर भी तब तक वे अधूरे रहते हैं जब तक भगवान के भक्त अपने गुणों की मुहर उन पर नहीं लगा देते। यही सोचकर यशोदा मैया के गुण जैसे वात्सल्य भाव, स्नेह भाव, इनसे अपने को पूर्णोदर माने दामोदर बना लिया। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय वाले हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला परिश्रम भी सहन नहीं कर पाते। वे अपने भक्त को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने अपने मध्य भाग में बंधन स्वीकार करके यह सूचित किया कि मुझ में तत्व दृष्टि से बंधन है ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होती, केवल बीच में दिखाई देती, वो झूठी होती है। इसी तरह यह बंधन भी झूठा ही है। भगवान किसी की शक्ति, साधन या सामग्री से नहीं बंधते। यशोदा जी के हाथों भगवान को न बंधते देखकर आस पड़ोस की ग्वालिनें इकट्ठी होकर यशोदा जी से कहने लगी, लाला की कमर तो थोड़ी सी नेक सी है, मुट्ठी भर की है, और छोटी सी किंकणी इसमें रुनझुन कर रही है।
अब यह इतनी रस्सियों से नहीं बंधता तो जान पड़ता है कि विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं है, इसलिए अब तुम ये उद्योग छोड़ दो। परंतु यशोदा मैया ने कहा, चाहे सांझ हो जाए, गांव भर की रस्सी क्यों नहीं इकट्ठी करनी पड़ जाए, पर मैं तो इसे बांध कर ही मानूंगी। यशोदा जी के यह हट देखकर भगवान ने अपना हट छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ भगवान और भक्त के हट में विरोध होता है वहाँ भक्त का हट पूरा करते हैं भगवान। भगवान बंधते हैं तब जब भक्त की थकान देखकर कृपा परवश हो जाते हैं। भक्त के श्रम और भगवान की कृपा की कमी ही 2 अंगुल की कमी है। सबसे बढ़िया भाव यही है, भक्त के परिश्रम और भगवान की कृपा, ये 2 अंगुली की कमी है। अथवा जब भक्त अहंकार करता है कि मैं भगवान को बांध लूंगा, तब वह उनसे 1 अंगुल दूर पड़ जाता है। और भक्त तो भगवान की नकल करने वाले हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा जिस अनुपात में आश्रय लेते हैं मैं उसका वैसे ही भाव रखता हूँ, तो भगवान भी 1 अंगुल दूर हो जाते हैं। यशोदा माता थक गई, उनका शरीर पसीने से भर गया, तो भगवान की सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी परम भास्वती भगवती कृपा शक्ति ने भगवान के हृदय को माखन के समान द्रवित कर दिया। स्वयं प्रकट होकर उसने भगवान की सत्य संकल्पिता और विभुता को अंतर्हित कर दिया। इससे भगवान बंधन में आ गए। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा जी इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण संसार उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर भगवान ने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में होता हूँ। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, तथापि प्रेम परवश होकर बंध जाना परम चमत्कारी होने के कारण भगवान का भूषण ही है, भूषण नहीं है। आभूषण है, दोष नहीं है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्तगण इसे समझ सकते हैं। अपने एक पूर्ण अंश परमात्मा से श्री भगवान असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके देवताओं को नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान मन से भी ज्यादा वेग से दौड़ सकते हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि वे अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी भगवान श्री कृष्ण अंत में हार गए और माता यशोदा द्वारा पकड़ लिए गए। जिन भगवान के बारे में कहा जाता है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानम, भगवान की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं, फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं जैसे कोई भूखा मारा हो। यद्यपि भगवान आत्माराम है, फिर भी भगवान को भूख लग जाती है। जो यमराज को भी भय देने वाले हैं, अथवा यमराज भी जिन भगवान के आदेश से भयभीत रहते हैं, वे भगवान अपनी माता की सोटी डंडे से भयभीत हो जाते हैं। भगवान पूर्ण काम है, पेट भरा हुआ है, फिर भी वे अतृप्त रहते हैं। ये तो विचित्र बात ही हो सकती है। साधारण मनुष्य का पेट भर जाए और बाद में कुछ खाने को मिले फिर भी कहे कि वह अतृप्त ही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान शुद्ध सत्व रूप है, फिर भी क्रोध करते हैं। स्वराज्य लक्ष्मी से युक्त होने पर भी भगवान चोरी करते हैं। आनंदमय होने पर भी भगवान दुखी होते हैं, रोते हैं, और सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाते हैं। ये सब भगवान की स्वाभाविक भक्तवश्यता है। जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं उनके लिए तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परंतु जो भगवान के रूप में श्री कृष्ण को पहचानते हैं उनके लिए यह अत्यंत चमत्कारी वस्तु है। और यह देखकर जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, भक्ति प्रेम से सराबोर हो जाता है। और विश्वेश्वर प्रभु अपने भक्त के हाथों उखल में बंधे हुए हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं, ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा जी बेटा होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी, और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। इस श्लोक में तीनों नकारों का अन्वय लेभिरे क्रिया के साथ करना चाहिए। न पा सके, न पा सके, न पा सके। यह माता यशोदा तथा दूसरे भगवत भक्तों का एक तुलनात्मक अध्ययन है। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के भृत्य हैं अथवा पुत्र हैं और आदि कवि कहलाते हैं, फिर भी माता यशोदा जैसी कृपा ब्रह्मा जी को भी नहीं मिली। शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु।
ब्रह्मा जी शिव जी की तो बात ही क्या है, श्री भगवान के साथ सदा रहने वाली लक्ष्मी जी जो सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, ऐसी कृपा प्राप्त नहीं कर सकी। इस श्लोक में 3 बार न आए हैं, न न न। जब किसी बात को 3 बार कहा जाए ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो समझना चाहिए कि उस पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। जैसे कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, ऐसे 3 बार जोर दिया। कलयुग में केवल हरि नाम केवल हरि नाम केवल हरि नाम ही आधार है। इस श्लोक में 3 बार नले भिरे नले भिरे नले भिरे आया है, एक के साथ अन्वय करना पड़ेगा। फिर भी माता यशोदा को सर्वोच्च पद प्राप्त है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह उनके वश में हो गए हैं। जैसा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम की अगली पंक्ति यही कहती है, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई गति नहीं है नहीं है नहीं है। वैसे यहाँ पर जोर देके बताया है। भगवान को यहाँ विमुक्ति दे कहा है, मुक्ति देने वाले। मुक्ति कई प्रकार की होती है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सारष्टि और सामीप्य। किंतु विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। जब कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके प्रेमा भक्ति के पद पर होता है तो विमुक्ति प्राप्त कर सकता है, उसे विमुक्ति कहते हैं। इसलिए यहाँ नए शब्द बार बार आया है। फिर सुखदेव जी कहते हैं नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामिह कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षेदर्जुनौ पूर्वं गुह्यकौ धनदात्मजौ। सुखदेव जी कहते हैं गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। ज्ञानी मनुष्य भी भक्ति करें तो उन्हें इन सगुण भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु बड़ी कठिनाई से। उखल बंदे भगवान सगुण हैं, वे निर्गुण प्रेमी को कैसे मिलेंगे जी। हर व्यक्ति भगवान को खोजता है क्योंकि वे सारे जीवात्माओं के परमात्मा है। हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है क्योंकि वह शरीर के भीतर आत्मा रूप में रहता है। और हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए हर व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को पुनरुज्जीवित करके सुख की खोज में लगा हुआ है। फिर नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई। ऊखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। यहाँ भगवान की दयालुता उदारता दिख जाती है। स्वयं बंधकर भी बंधन में पड़े हुए यक्षों की मुक्ति की चिंता करना ये भगवान और सत्पुरुषों के सर्वथा योग्य है। जब माता यशोदा की दृष्टि कृष्ण से हटकर दूसरे पर पड़ती है तब वे भी किसी दूसरे को देखने लग जाते हैं और ऐसा उद्यम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंच जाए। देखिए पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, इन सभी के प्रसंग में भगवान ने दिखाया कि जो मेरे अलावा किसी और का आश्रय ले, कहीं और ध्यान दे, ये भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। सुखदेव जी संक्षेप में ही यमलार्जुन की कथा सुना रहे हैं। पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबर मणिग्रीवा वितिख्यातौ श्रियान्वितौ। ये जो कुबेर के पुत्र थे इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही नारद जी ने शाप दे दिया था कि ये वृक्ष हो जाए। भगवान ने इनका उद्धार करने की इसलिए सोची थी कि ये भगवान के भक्त कुबेर के पुत्र हैं और इनका नाम भी अर्जुन है। ये देवर्षि नारद के द्वारा दृष्टिपूत किए जा चुके हैं। मानी संत महात्माओं की दृष्टि से ही पवित्र हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने इन यमलार्जुनों को देखा। जिसे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बनकर भी भगवान जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद के पूर्वार्ध में गोपी प्रसाद अर्थात यशोदा जी पर अपनी कृपा इस नामक नवाध्याय भगवान श्री नारायण श्री दामोदर भगवान के चरणों में समर्पित हो।